नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कश्यप समाज के राजस्थान समारोह में पहुंचे। 2024 के चुनाव की तैयारी के बारे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बोलते हुए कहा कि सभी संगठन मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। संगठन बड़ी मजबूती के साथ प्रदेश में काम कर रहा है, 90 की 90 सीट पर काम भी कर रहा है। जब उनसे पूछा गया कि गठबंधन में खटास है और गठबंधन टूट सकता है, तो उन्होंने कहा कि दिन में 10 बार से ज्यादा सवाल यह पूछा जाता है और आज के दिन मजबूती के साथ सरकार चल रही है और आगे भी मजबूती के साथ सरकार के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। किसी के मन में कोई भी संशय नहीं है। दोनों पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं और अपने अपने लेवल पर काम भी कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा कह रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव के जजपा के साथ गठबंधन नहीं करना है, उसका जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह फैसला जिसने करना है उसने करना है और हमारी पार्टी के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने फैसला भी लिया है कि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर रैलियां की जाएंगी, जिसमें सबसे पहली रैली 2 तारीख को सोनीपत लोकसभा की जुलाना के अंदर होने जा रही है। उसके बाद सभी लोकसभा में भी रैली की जाएगी। जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से सवाल किया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि गठबंधन टूटेगा और मध्यावधि चुनाव होंगे, तो उस पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब गठबंधन को 3.5 महीने हुए थे, तब से लोग पीछे पड़ गए थे। गठबंधन तोड़वाने के लिए आज तक कोई भी मतभेद और मनभेद सरकार के अंदर नहीं है और जिस दिन होगा उस दिन किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आज के दिन यह विपक्ष इकट्ठा हुआ है, यह सब जल्दबाजी है। एमएसपी पर जब उनकी पार्टी के विधायक रामकरण काले के इस्तीफे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर रामकरण काला ने आवाज उठाई थी और एमएसपी पर सूरजमुखी खरीदी जाए, उसको सरकार ने पूरा किया है और रामकरण काला का इस्तीफा अगले दिन ही डॉक्टर अजय चौटाला के कहने पर वापस सौंप दिया था। रामकरण काला ने अपनी विधानसभा की आवाज उठाई थी। रामनिवास ऊर्जा खेड़ा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने नोटिस भी दिया हुआ है और उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आईडी नीचे कर, आईडी थोड़ी नीचे कर भाई। जी आप आईडी ठीक करो, आपकी आईडी अरे कोई नहीं सीएम साहब को देनी है जी। थोड़ी नीचे कर भाई, पहले नीचे कर थोड़ी। कुरुक्षेत्र को बधाई देता हूँ कि उनने जहाँ समाज की जयंती के साथ साथ जो प्रभावशाली गौरवशाली बच्चे जिनने अलग अलग एक्टिविटी, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो या फिर एग्जामिनेशन हो जॉब्स के लिए, जिनने पूरे प्रदेश में अचीवमेंट लाकर समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया, आज उनको सम्मानित किया है। मुझे लगता है ये और भी बच्चों को प्रेरणा देगा कि भविष्य के अंदर कैसे और मजबूती से आगे पढ़ाई और मेहनत करी जाए। और मुझे तो खुशी है एक युवा साथी जिसको आज बोलने में बचपन से इम्पेयर्डनेस थी, वो भी देश के लिए मेडल आइस स्केटिंग जैसे गेम में हरियाणा प्रदेश के अंदर शायद खेला भी नहीं जाता, अचीव करने का काम किया। बहुत गर्व की बात है और मुझे लगता है कि हमें ये युवा प्रेरणा देते हैं कि हम और ज़्यादा इन चीज़ों के प्रति आगे बढ़ पाए। और मैं तो सारे सभा के मेंबरान का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया और ऐसे टैलेंट को बधाई दे रहे हैं। 2024 की क्या कुछ खास तैयारियां हैं? सभी संगठन मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। हमारा आज 4 साल के बाद संगठन का पूर्ण निर्माण हो रहा है। मैं ये मान सकता हूँ कि संगठन और मजबूती से प्रदेश के अंदर खड़ा भी होगा और 90 की 90 सीटों पर गठबंधन को लेकर कई सारे कयास इस बार लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि दिन में 10 बार में एक सवाल का जवाब दूं कि आज के दिन सरकार मजबूत चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। कोई किसी के मन में संशय नहीं है। जहाँ पार्टियों के तौर पे बात है, दोनों पार्टियां अपना अपना काम कर रही है और मुझे लगता है हर संगठन की जिम्मेवारी भी है कि वो अपने लेवल पर काम करे। सर जेजेपी के विधायक जो है सर नाराज जो है देखने को मिल रहे हैं सर।
भाजपा के नेता ज्यादातर उनका सुल्तान यही है कि जेजेपी के साथ लोकसभा में गठबंधन नहीं करेंगे। ये फैसला जिनने करना है उनने करना है। सर लोकसभा स्तर पर भी रैलियां शुरू की गई हैं। अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लास्ट विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया था कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर रैलियां करी जाएगी। इसके अंदर पहली रैली 2 तारीख को सोनीपत लोकसभा की जुलाना में है और उसके बाद बची 9 लोकसभा के अंदर की रैली। विधायक जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो क्या चुनाव होंगे सर, उसको क्या कहेंगे? आपको कैमरा पकड़े मेरे सामने 3.5 साल हो गए जी, कभी इसके सिवाय कोई बयान आपने किसी का सुना है कि गठबंधन टूटेगा, गठबंधन टूटेगा? जब 3.5 महीने गठबंधन को हुए थे जब लोग इसको तुड़वाने लगे, और ये मैं बोल सकता हूँ आज तक कोई मतभेद मनभेद गवर्नमेंट की वर्किंग में नहीं हुआ। जिस दिन होगा उस दिन तो शायद आपको भी पूछने की जरूरत नहीं होगी। सर जेजेपी विधायकों की लगातार नाराजगी जो है देखने को मिल रही है। मीटिंग हुई है, शुरुआत है, ये शुरुआत हर लोकसभा चुनाव से पहले हुई। जब यूएनपीए बनी थी उस समय भी मेरे को भी मौका मिला था कई बैठकों में जाने का। कितने दिन ये इकट्ठे रह सकते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। आज तक के इतिहास में अगर इतना यूनाइटेड ऑपोजिशन कभी हुआ तो केवल मात्र चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हुआ जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज तक उसके बाद इतना बड़ा ऑपोजिशन एकत्रित नहीं हुआ, और मैं ये मानता हूँ कि अभी तो शुरुआत है। इसको आज हम आंके और कहे कि बहुत बड़ा बदलाव हो, बहुत दुष्यंत नजर आता है, बार बार गठबंधन तोड़ने की बात करते हैं। मेरे को लगता है आपको भी नहीं आता। दुष्यंत जी, रामचंद्र काला जी ने जो चेयरमैन पद से रिजाइन दिया था, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से हमने चर्चा भी करी थी, और क्योंकि जो इनकी बात थी 6,000 रुपये से ऊपर सूरजमुखी खरीदी जाए, आज सरकार ने उसको पूरा किया। 5,000 रुपये एफिड, 5,050 पे एफिड ने लास्ट खरीदा है। 1,000 रुपये भवंतर भरपाई योजना की है। 6,050 रुपये आज के दिन सूरजमुखी का रेट हरियाणा सरकार प्रोक्योर कर दी, और उसके अंदर मुझे लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हमने वो इस्तीफा उसी दिन इनको वापस सौंप दिया था। इनने अपने क्षेत्र की मांग रखी, पर मुझे लगता है एज एन कॉन्स्टिट्यूएंट या एज एन एमएलए ये इनकी नैतिक जिम्मेवारी भी थी। ये अपने क्षेत्र में जिसमें सबसे ज़्यादा 28,000 मैट्रिक टन सूरजमुखी होती है, उसके किसानों की लड़ाई ये तो पिछले साल भी लेके आए थे मेरे पास जब इनके परचेज बंद हो गई थी, फिर हमने स्पेशल 7 दिन की परचेज करी थी। तो मुझे लगता है ये बहादुरता के साथ साथ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की लड़ाई का तरीका भी है। तो आप मानने की नहीं मानने उप मुख्यमंत्री जी किस चीज़ इनके इस्तीफे को लेकर? वो तो वापस दे दिया अभी। सर जेजेपी विधायक लगातार से विरोध करते आ रहे हैं, सर जिस तरह रामनिवास के द्वारा भी एक ट्वीट जो तो पार्टी ने नोटिस दे रखे, पार्टी विरोधी गतिविधि। निशांत सिंह जी ने कई बार उस पर बात की। तो जिस तरह से सर उनका आरोप भी है कि उनके जो पोस्टर अभी फाड़े गए हैं, तो कहीं ना ये छोटी चीज तेरे लेवल पर। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें फिलहाल इस बुलेटिन में, बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।